मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको इंसाफ मिलेगा, माता की सगाई है, आपको इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा। आज आपके बेटे को इंसाफ मिल सकेगा? हटो पीछे हटो आप अपनी साइड पे इंशाल्लाह आपको बेल हो जाएगी भाई। इसमें खाना रास्ता दे रहे हैं मेहरबानी करके रास्ता चलिए आप लोग आपके बेटे को इंसाफ मिल सकेगा? अपडेट करेंगे आपको। ईशा उमैर केस में एक और पेशरफ्त हुई है। इस सिलसिले में हम आपको अपने नुमाइंदे के पास लिए चलते हैं। कल ईशा उमैर केस को वकील न मिलने की वजह से ये केस मुल्तवा का शिकार रहा। आज ना सिर्फ उमैर केस को वकील मिल गया, बल्कि वो इस केस को जीतने के लिए काफ़ी पुरज़म नज़र आ रहे हैं। एडवोकेट शाहवेज अहमद इस केस की पैरवी करते हुए इस केस को जीतने का अज़म रखते हैं। अदालत की कार्रवाई का आगाज़ शुरू हो चुका है। कैमरामैन फहद के साथ आयशा खान, हम न्यूज़। कल तक तो इनको वकील भी नहीं मिल रहा था और आज केस की प्रोसीडिंग हो रही है और ये भी मुमकिन है कि उमैर आज जमानत पे रिहा भी हो जाए। अब आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते भाई, आप हार गए हैं। एक बड़े केस में बड़ी अहम पेशरफ्त, जज साहब ने उमैर की बेल मंजूर कर ली है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपके भाई की बेल मंजूर हो गई है। आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? आपके भाई की बेल मंजूर हो गई है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपके भाई की बेल मंजूर हो गई। आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? प्लीज आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इस केस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, ये सारा का सारा केस प्लांटेड है, जिसे मैं बहुत जल्द एक्सपोज करके रहूंगा। इस केस के प्लान करने वालों को मेरी तरफ से एक पैगाम। उमैर की बेल हो गई है और इंशाल्लाह बहुत जल्द उसको बाइज्जत बरी करवा के रहूंगा, क्योंकि इस केस को प्लान करने वाले ये भूल जाते हैं कि ऊपर सबसे बड़ा प्लानर सबसे बेस्ट है। थैंक यू। कैमरामैन यासिर के साथ आयशा खान फ्रॉम हम न्यूज़। इतना आसान नहीं है मलिक चिराग पाराना बच्चे हैं, इतना आसान नहीं है। ये लीजिए उमैर की जमानत के कागजात। तुम तो बहुत अच्छे वकील निकले, पहली पेशी पर जमानत करवा दी, जबकि उसका केस तो कोई भी वकील लेने को तैयार ही नहीं था। उमैर को बुलवा ले। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करो, तुम नहीं जानते तुम किससे बैर ले रहे हो। आपकी ये वर्दी, उस पे लगे ये स्टार, ये सारा प्रोटोकॉल सरकार ने दिया है आपको, तो बेहतर यही होगा कि आप सरकारी नौकरी करें, मलिक इजलाल जैसे माफिया की गुलामी नहीं। तस्वीर लेके व्हाट्सएप कर दूंगा आपको। फिलहाल उमैर को बुलाएं। जाओ उस लंगड़े को लेकर आओ।
थैंक यू। आओ बेटा। प्लीज। बेटा ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हो सका। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। हम सब सारी जिंदगी तुम्हारे शुक्रगुजार रहेंगे। आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं, बिला वजह शर्मिंदा कर रही हैं मुझे। मेरा तो बस फर्ज था ये। अरे बेटा ऐसे वक्त में जब किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की, तुमने हमारा साथ दिया, कदम बढ़ाया और तुमने इजलाल की धमकियों की भी परवाह नहीं की। आंटी जो लोग हक और सच का साथ देते हैं ना, वो किसी की धमकियों से मरूब नहीं होते। उमेर की बेल तो होगी, अब इंशाल्लाह बहुत जल्द बाइज्जत बरी भी हो जाएगी इंशाल्लाह। आओ बैठो बेटा। आंटी बस दुआओं में याद रखिएगा, मैं चलता हूँ, ज़रा देर हो रही। नहीं बेटा ऐसे नहीं जा सकते, कोई चाय वाय पी कर जाना। बैठो तुम प्लीज। Umair, I can't tell you how happy I am to see you. अस्सलाम वालेकुम बेटा। Thank God तुम रिहा हो गए। मैं तो परेशान ही हो गई थी। तुम कैसे हो? ठीक हो ना? मुझे जैसे मीडिया से न्यूज़ मिली कि तुम्हारी बेल उठी है, मैं तो भागी भागी चली आई। चलिए अब रिलैक्स, हम बाद में बात करते हैं ना। तुम चाय पियोगी? No, I'm not in the mood. मुझे बताओ आपसे की टिकट कब कंफर्म कराऊं? कब चल रहे हो तुम मेरे साथ वापस? शबीरिया मैंने कहा ना कि हम बाद में बात करते हैं। बाद में क्यों बात करेंगे? मैं तुम्हें किसी भी सूरत यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे बहुत दुश्मन है। आंटी अब तो चाय भी पी ली, इजाज़त दीजिए मुझे। शुक्रिया बेटा, वो बहुत मेहरबानी। फिर चक्कर लगाना। जी ज़रूर। उमैर मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफ़िज़। कैसे हो? आप गाड़ी की चाबी भूल गए थे। थैंक यू, मैं बस ये लेने ही आ रहा था। शावेज आपका बहुत शुक्रिया। जो भी आपने हमारे लिए किया है हम ये कभी नहीं भूलेंगे। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए, लेकिन केस अभी ख़त्म नहीं हुआ। कोशिश करूँगा कि ये केस जीत सकूँ। आप ये केस ज़रूर जीत जाएंगे। इतना भरोसा? वो कैसे? आपकी जहानत देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था। जो लॉयर हमें मिला है वो इंतहाई जीनियस और लॉयल है। जिस तरह आपने ये केस लड़ा, जज को कायल किया और भाई को बेल दिलवाई, इससे साफ वाज़ेह होता है कि आप ये केस ज़रूर जीत जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। आपका जख्म कैसा है अब? बढ़ रहा है। आप फिर डॉक्टर के पास गए थे ना? नहीं। क्यों? जाना चाहिए था। अब चला जाऊंगा। चलता हूं। शावेज जी? आपने अपनी फीस तो बताई ही नहीं। हाँ, फीस दे पाएंगे आप? बहुत ज़्यादा हुई तो शायद हम ना दे सकें, पर आपसे कम करने की रिक्वेस्ट तो कर ही सकती हूँ। इतना तो कर ही लेंगे आप हमारे लिए। आंटी से तो है,
और आपके हाथ की 1 कप कॉफी। जरूर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। आपने अपनी फीस तो बताई ही नहीं। बहुत ज़्यादा हुई तो शायद हम ना दे सकें, पर आपसे कम करने की रिक्वेस्ट तो कर ही सकती हूँ। इतना तो कर ही लेंगे आप हमारे लिए। तुम कल की फ्लाइट से मेरे साथ वापस चल रहे हो। बस मैंने कह दिया है और ये फाइनल है। जवेरिया, अभी केस खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ बेल मिली है मुझे। ऐसे कैसे जा सकता हूं मैं? और अगर केस खत्म हो भी जाए तो अम्मी और ईशा को बेयार मददगार छोड़कर मैं नहीं जा सकता हूं। जिम्मेदारी है मेरी वो। अच्छा, सिर्फ यही दोनों तुम्हारी जिम्मेदारी है? मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं हूँ जो तुम्हारी मोहब्बत के नाम पे इतने साल बैठी रही? तुम्हें सिर्फ अपनी माँ और बहन की फिक्र, मेरी कोई फिक्र नहीं है। जवेरिया प्लीज रिलैक्स, काम डाउन। बात को समझने की कोशिश करो। देखो, जब तक इस मसले का मुनासिब हल नहीं निकल जाता, मैं अम्मी और ईशा को छोड़कर नहीं जा सकता। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। ठीक है, नहीं जा सकते ना तो मेरे साथ? तो ये लो, अपनी रिंग पकड़ो जो तुमने मुझे कभी अपनी मोहब्बत के नाम पे पहनाई थी। ना मुझे तुम्हारी ये रिंग चाहिए और ना मुझे तुमसे अब शादी करनी है। रहो तुम अपनी माँ और बहन के साथ। जवेरिया, जवेरिया, मेरी बात सुनो बेटा। जब मैंने आपके बेटे से सारे रिश्ते तोड़ दिए तो फिर मैं आपकी बात क्यों सुनूं? जवेरिया, तुम क्यों जज्बाती हो रही हो बेटा? हाँ, जज्बाती तो हूँ जो आपके बेटे के पीछे भागी भागी यहाँ चली आई और इससे मेरी परवाह ही नहीं है। परवाह है बेटा। देखो, वो अभी अभी रिहा होकर आया है। वो तुम्हारे साथ चला जाएगा। हम सब मिलकर समझाएंगे उसे, वो मान जाएगा। सिर्फ आप लोगों की वजह से आज वो इस मुश्किल में है और वो आप लोगों को छोड़ना ही नहीं चाहता। मैं क्या करूं? मैं पागल हूं जो यहाँ कुंवार होती रहूं? जाने दे अम्मी से। अच्छा, जाने दे। मैंने बेकार में इतने साल तुम्हारे लिए वेस्ट किए। आखिर हो ना सो कॉल्ड मटीरियल मर्द, जिसकी सोच अपनी माँ बहन से शुरू होकर उन्हीं पे खत्म हो जाती है। Don't cross your limits. I will. मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ। मैं भूल जाऊंगी कि मैंने कभी किसी उमर से मोहब्बत की थी। जवेरिया, मेरी बात सुनो। भाई रोके उन्हें। नीचे रहे आप। शाबिश, कहाँ जा रहे हो? शाबिश,
ये वही लोग हैं माँ जिनकी दुम पर मैंने पांव रख दिया है। अब इस खौफ से कहीं वो लोग पकड़े ना जाएं, हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मलिक इजलाल? और कौन हो सकता है माँ? उमैर की जमानत तो मैं करवा ही चुका हूं। अब उनको डर है कि कहीं वो बाइज्जत बरी ना हो जाए और उसका खेल ना खत्म हो जाए। मुझे यकीन नहीं आ रहा ये इस हद तक भी जा सकता है। अपनी कमीनगी दिखाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं माँ। I'm sorry. Are you okay? हेलो। कैसा लगा मेरा तोहफा? तुम्हें क्या लगा तुम्हारी इस बचकाना हरकत से डर जाऊंगा मैं? तुम्हारे लिए वार्निंग थी ये। देखो तुम्हारी माँ है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो दुनिया में अकेली रह जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। सो पीछे हट जाओ। अरे हरगिज मुमकिन नहीं है ये। उमैर को जमानत तो मिल ही गई, अब बहुत जल्द उसको बाइज्जत बरी भी करवा लूंगा मैं। उसके बाद उन पर होने वाले हर जुल्म की चार्जशीट बनाकर तुम पे दूसरा केस करूंगा। अबे तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? आवाज नीचे रख के बात करो। जानता हूं किससे बात कर रहा हूं। क्या चाहती हो? डराना चाहते हो, धमकाना चाहती हो? तुम शायद भूल गए हो कि जान लेने की कुदरत सिर्फ अल्लाह में है, मरकर सबने उसी के पास जाना है। सर वो बड़े साहब आ गए। क्या बात कर रहा है? ये कहां से आ गए? आप ऐसे अचानक? तुम दोनों ने मुझे इतना तंग किया हुआ है कि इमरजेंसी में आने के अलावा मेरे पास और कोई हल था नहीं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। क्या कुछ लेके आऊं आपके लिए? नहीं बच्चा, कुछ नहीं, मुझे इन दोनों से बात करनी है। बैठो। हाँ आप भी। ओके ओके बैठ गए। तुम क्या यहीं खड़े होके बातें सुनना चाह रही हो? जी। जितना तमाशा होना था क्या वो कम था जो जाके उस वकील के घर पे रात को फायरिंग करवाई है तुमने? बाबा डू यू नो कि... बैठ के बात करो, बैठ जाओ। क्या कहूं मैं, क्या कहूं? वो उसको ना औकात याद दिलाना बहुत जरूरी थी, हद से ज्यादा बढ़ रहा था। फिलहाल तुम्हारी ये जो छोटी छोटी ओछी हरकतें हैं ना, इन्होंने तुम्हारी और मेरी रेपुटेशन को दांव पे लगा दिया है। जिस केस को मैं इतनी मुश्किल से इतने अरसे से हैंडल करता आ रहा हूं, तुम उसे हाईलाइट करवा रहे हो। तो और क्या करते हम? उन नीच लोगों को हम इतनी आसानी से जाने दें जिनकी वजह से हमारी इतनी बदनामी हुई है? वो लड़की तुम्हारी सहेली थी ना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब। यानी किसी की दुश्मनी में तुम इतनी आगे निकल गई हो कि हमारी फैमिली की रेपुट दांव पे लगा दी है। तो क्या मेरी इंसल्ट आपकी इंसल्ट नहीं है? Exactly. है, बिल्कुल है, हमारी इंसल्ट है, लेकिन ये तरीका गलत है। मतलब इसकी वजह से तुम दोनों को थाने जाना पड़ गया। जस्ट इमेजिन। और हाँ, वो क्या नाम है उस लड़के का, उमैर, उसको मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल वेपन्स के चक्कर में फंसाने का आइडिया किसका था? नहीं, वो एक्चुअली बाबा हुआ ये था। हाँ, मुझे अंदाजा था। क्या हो गया बाबा को भाई? ये ऐसे तो नहीं थे।
अपने वक्त में सब कुछ करने वाले मलिक इसरार हमें बुज़दिली का सबक पढ़ा रहे। चाहते हैं कि लोग हमसे डरना छोड़ दें। अगर हमने उनको सबक ना सिखाया ना तो वो समझेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं ये तो अब दुनिया देखेगी। और ईशा के घर वाले ये भूल जाएं कि उनको अब कभी सुख का सांस भी आएगा। तंग कर दूंगा ना उसकी जिंदगी में कि उसका हर रास्ता मुझ पे आके रुकेगा, क्योंकि फैसला मलिक इजलाल कर चुका है। अब कुछ नहीं बदल सकता। अगर बाबा को पता चला तो? I'll handle him। जानते हैं मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है। सारा कुछ तुम्हें ना देखना, ठीक है? चल बेफिक्र हो। हाँ, आई नो चलते रहते हैं ड्रामे ऑपोजिशन वालों के। हाँ ठीक है। हाँ ये ऑपोजिशन वाले ज़रा ज़्यादा ही भुदक रहे हैं। I'll handle it, don't worry। ओके, क्या हुआ? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप बाबा की वार्निंग के बाद डर गए हो? मैं और डर? हाँ, दो अलग अलग चीजें। हम यहाँ हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं और वहाँ पे उमैर की शादी की बात हो रही है। तुम्हें कैसे पता? आपकी बहन हो, अपने दुश्मनों की खबर जरूर रखती हूँ। मेरी बहन हो, जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से। जानते हैं तो आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि मैं उस शादी के घर को ना मातम में बदलता हुआ देखना चाहती हूँ। परेशान मत हो, बदल देंगे उस घर को मातम में, बिछा देंगे वहां। तो देर किस बात की है? प्लानिंग अच्छी होती है ना तो दुश्मनी में बड़ा मजा आता है। तो मैं ये उम्मीद रखूं आपसे। इजलाल का वादा। ग्रेट। भाई कोई है घर पे? प्लीज करते हैं। साढ़े 11-12 बजे करीब उनको जाना है। वो रिबन कटिंग है, वो करने के बाद फिर जब वापस आएंगे तो लंच के बाद जो अखबार वाले आएंगे, वो सोशल मीडिया वाले, दोनों को ज़रा अपने संभाल लें, ठीक है? आप इजलाल को ज़रा भिजवाइए। बुलाया बाबा कि तुम दोनों बहन भाई क्या करते फिर रहे? मैं सॉरी समझा नहीं। मासूम मत बनो इजलाल। बाबा अगर मुझे समझ में आता तो मैं आपसे सवाल पूछने की जरूरत ही क्यों करता? तुम सब समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं, और तुम भाई को रोकने के बजाय हमसे मजीद शय दे रही हो। नहीं बाबा, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देखो, मुझ तक तमाम इंफॉर्मेशंस पहुंच रही, ओके?
ईशा के मसलों से तुम्हारा दिल नहीं भरा जो तुम एक नया तमाशा खड़ा करने जा रहे हो? बाबा आई थिंक कोई, आई एम सॉरी, लेकिन कोई गलत इंफॉर्मेशन आई है अब तक। मेरी रिसोर्सेज पर सवाल उठाने के बजाय जो मैं कह रहा हूं वो गौर से सुनो। तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे जो एक नया मसला शुरू हो जाए, समझे? ओके, जैसा आपका। प्लान डन है बॉस। ठीक सर। सॉरी बाबा जान, फैसला कर चुका हूं, अब आपकी नहीं सुनूंगा। बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने जो कहा था वो कर दिखाया। वो तो अल्लाह का करम है आंटी, जो किसी का यकीन जीतने के साथ ही केस वो जीत गया। मुझे इसका शिद्दत से इंतजार था। आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? घर चल के आराम से बैठ के बात करते हैं ना। आऊँगा ना, ज़रूर आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे ज़रूरी काम है। शाम को अम्मी के साथ आता हूँ मिठाई लेके। ज़रूर बेटा। आपका हम सब इंतज़ार करेंगे। आंटी जाफत, बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। उमर, तो मेरे साथ चल रहा है? नहीं जवेरिया, मैं अम्मी और ईशा के साथ जाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, तुम चले जाओ जवेरिया के साथ। नहीं अम्मी, मैं आपके साथ ही जाऊंगा। ओके, एज यू विश। जवेरिया काम करो, तुम जाओ, मैं आता हूँ फिर। ओके? अरे उमर बेटा, तुम्हें ऐसा इनकार नहीं करना चाहिए था, इतनी दूर से तुम्हारे लिए आई है। तुम जाओ बेटा, तुम उसके साथ चले जाओ, हम आ जाएंगे। जी भाई, आप चले जाएं। बेटा जाओ, सोच क्या रहे हो, जाओ। जी। आंटी क्या हुआ, सब खैरियत है? हाँ हाँ बेटा, कुछ नहीं, बस हम दोनों भी निकल रहे हैं। आइए मैं ड्रॉप कर देता हूँ आपको। नहीं नहीं बेटा, खामखा ज़हमत होगी तुम्हें। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आइए ना प्लीज़। शुक्रिया बेटा। किसी अमीर लड़की से दोस्ती थी इसकी, बहुत आना जाना, घूमना फिरना, फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ। आगे का तो तुम्हें पता ही है। देखा नहीं था, वीडियो वायरल हुई थी, दोनों बदनाम हो गए थे। बड़ी खराब लड़की है।
भाई को खा गई। कनाडा में सुकून से रह रहा था बेचारा, मिलने आया और अपनी जान से चला गया। माफ कर दे। मेरे से तुमने मारा मेरे मेरे को, डांट पड़ गई है तुम्हें। ऐसे नहीं, मेरा उमेर चला गया, मैं कैसे चुप रहूं? सब कुछ इसकी वजह से हुआ है, इसने मारा मेरे उमेर को। मैं तुम्हारी सिर्फ उमेर के लिए थी और इसने मुझसे मेरा उमेर ही छीन लिया। तुम कभी खुश नहीं रहोगी, तुम कभी खुश नहीं रहोगी। जनाजे का वक्त हो गया है। तू ही सहारा था मेरा और ईशा का। आज तू जा रहे हो मैं छोड़कर। जा मेरे बच्चे, अल्लाह हाफिज। मेरा कोई भाई या बहन तो है नहीं, मगर बखूबी अंदाजा लगा सकता हूं कि भाई और बहन के रिश्ते का कोई नियम बदल नहीं होता। और उमेर जैसे भाई किस्मत वाली बहनों को मिला करते हैं। अपने भाई से सबसे ज्यादा मोहब्बत की मैंने कभी सोचा भी नहीं था भाई मुझे इस तरह छोड़ के चले जाएंगे। ये सब मेरी वजह से हुआ है, सबकी जिम्मेदार मैं हूं। वो कनाडा में ही ठीक है, जब से आए थे हर वक्त परेशान रहते थे। इसी परेशानी में मुझे छोड़ के चले गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर इस तरह अपने आप को इल्जाम दोगी तो आगे जिंदगी कैसे जियोगी?
मैं जिंदा कब हूँ शावेज? अगर अम्मी ना होती तो मैं अब तक कोई इंतहाई कदम उठा चुकी होती। ईशा, तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत बनना, न सिर्फ अपने लिए बल्कि आंटी के लिए भी। शावेज, जो अजियत इस वक्त में महसूस कर रही हूं, इस टाइम जिंदा रहना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है मेरे लिए। जिंदगी जैसे एक इम्तिहान बन गई हो मेरे लिए। मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया है। मेरी आंखों के सामने दम तोड़ दिया उन्होंने। काश मुझे खबर होती कि बाहर मौत उसके ताक़ुब में है तो मैं उसको रिहाई नहीं करवाता। क्या खबर थी बाहर निकलते ही